तो सबसे पहले मैं अपना एक बार दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने दोबारा से ज्वाइन किया है, अभी नया ज्वाइन किया है। Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rise, Sonipat. I am the appointed as academic coordinator of NISTA training from Block Rai. मेरे साथ सत्यवीर सिंह राणा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पीजीटी हिंदी है GG/SSS जाखोली में, वो मेरे को एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे साथ वेद जी जुड़े हुए हैं, जो कि टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं ब्लॉक राइज से। अगर आप लोगों को निष्ठा ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या आ रहा है, तो आप लोग हमसे इस सेशन में पूछ सकते हैं। आपके पास लगभग हमारे पास 30 से 30 मिनट का टाइम है। सबसे पहले जो हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में बताया गया था, मैं थोड़ा सा पॉइंट्स डिस्कस कर देती हूँ। कुलदीप दहिया सर और मंजू मैम, कुलदीप दहिया सर हमारे जो इस निष्ठा ट्रेनिंग के संचालक हैं, पूरी तरह से चेयरमैन है वो, और मंजू मैम हमारी डिस्ट्रिक्ट की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं डाइट से। उन्होंने जो हमें बताया और वही कुछ मैं आपके सामने डिलीवर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो निष्ठा ट्रेनिंग है, उसके जब आप फर्स्ट मॉड्यूल में जाते हैं तो आपको वहीं पर काफी कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो आपको वहीं पर फर्स्ट मॉड्यूल पर जाते हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल में बता रखा है कि 12 जेनरिक कोर्सेज आर देयर, जो कि अभी आपके नवंबर तक चलने हैं। उसके बाद एक पेडागोजी कोर्स होगा जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होगा, वो आपका लास्ट में होगा। आप जैसे ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप जो भी चूज करेंगे, आप पर स्टार्टिंग से जो चूज करेंगे आपने उसी को ही आगे फॉलो करना है। सभी कोर्सेज एक से दूसरे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप एक को कंप्लीट करेंगे, दूसरे कोर्स के लिए स्टार्टिंग की आपको वहां इंडिकेशन मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कोर्सेज कंप्लीट करते जाएंगे, आपकी परसेंटेज वहां शो होती जाती है कि आपने इस कोर्स को, इस मॉड्यूल को इतना परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। जहां तक सर्टिफिकेट की बात आती है, जब जब आप ये जो मॉड्यूल्स है, इसमें बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी जॉयफुल एक्टिविटीज हैं, बहुत ही अच्छे से प्रोफेसर अनुपमा है और भी कुछ प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी से, जिन्होंने बहुत कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और जो उन्होंने समझाया हुआ उसकी ही इंटरेक्टिव रिटर्न वे में भी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। लाइक अगर हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तो हम साथ साथ उसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और इन जो भी मॉड्यूल्स में इतना अच्छे से बता रखा है कि जो भी बातें वो लोग इस मॉड्यूल में बता रहे हैं, उसके बाद आई थिंक सो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हम लोग जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो इतना ही इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है। क्योंकि ये जो निष्ठा ट्रेनिंग है, जो पीजीटीज और हेड्स के लिए बनाई गई है, ये मुझे लगता है पहले वाली जितनी भी ट्रेनिंग्स है उनसे बहुत बहुत बेटर है। क्योंकि जब मैंने सारे मॉड्यूल्स को चेक किया तो मुझे उसमें बहुत ही मजा आया। काफी जॉयफुल एक्टिविटीज भी हैं, वीडियोस भी हैं, मल्टीमीडिया बेस्ड है प्रॉपर्ली, मतलब एवरीथिंग इज देयर। साथ साथ उसमें लास्ट में क्विज क्वेश्चंस हैं। अगर हम पूरा मॉड्यूल अच्छे से करते हैं तो क्विज क्वेश्चंस को कर पाना बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने क्विज क्वेश्चंस कंडक्ट किए हुए हैं। उसमें आप एक एक क्वेश्चंस को करते जाएंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 70% अगर आप उस क्विज क्वेश्चंस में या जो टेस्टिंग आपकी उसके साथ साथ होगी मॉड्यूल्स में, अगर आप 70% क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट इश्यू होगा। क्योंकि ये क्वेरीज हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रुप्स में भी और ब्लॉक लेवल से भी, कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं अवेलेबल हो पा रहा। सर्टिफिकेट सिर्फ इसीलिए नहीं अवेलेबल हो पा रहा है क्योंकि हमारे 70% से कम हो सकते हैं। बट आप उसे रिपीटेडली करके, एक बार और ट्रायल करके या 2 बार और ट्रायल करके, 2 बार और आपको मिलता है ट्रायल, आप उसको, अगर आपके परसेंटेज नहीं भी है तो आप दोबारा से कवर करके उसको 70% अचीव कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट इंस्टेंट आपको रिलीज हो जाएगा। माइट बी पॉसिबल उसको लेने में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पर ही जब आप मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं कि सर्टिफिकेट बनने में 0 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। मतलब कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेट साथ के साथ डाउनलोड हो जाते हैं, बट कई बार सर्टिफिकेट को डाउनलोड होने में वो टाइम ले रहे हैं। और इन सब क्वेरीज को हम लोगों ने एचसीईआरटी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से एचसीईआरटी में पहुंचा दिया है। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, अगर कोई क्वेरीज अभी कोई नई आती है तो हम वो भी
हमारा पूरा एक PDF जाना है अकेडमी कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट में। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनके सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारे पास अभी इंस्टेंट कोई सॉल्यूशन नहीं भी होंगे तो हम लोग उस सॉल्यूशन को ढूंढकर आप तक मैसेज में पहुंचेगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। हम वो बातें आपकी बकायदा SCRT तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से सभी मेरे सीनियर्स का, प्रिंसिपल्स का, HMs का और मेरे सारे सीनियर कोलिग्स का भी जो PGTs हैं सभी को दोबारा से नमन करती हूँ, और सत्यवीर सिंह राणा सर को कहूंगी कि अगर वो भी कुछ साथ साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो ओवर टू यू सर। सत्यवीर सर। आर यू देयर सर? सर अनम्यूट करके एक बार। अनम्यूट तो है। हेलो अर्चना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ठीक है अर्चना जी, धन्यवाद अर्चना जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य डाइट प्रिंसिपल श्री कुलदीप दहिया जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती गीता छाबड़ा जी, हमारे ब्लॉक के सभी प्रिंसिपल्स, HM, PGT, TGT, BRC, ABRC और निष्ठा टीम के सभी सदस्यों को मैं सत्यवीर सिंह PGT हिंदी हार्दिक नमस्कार करता हूं। और आपका इस क्विज जो क्यूरी है निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित जो ये मीटिंग ली गई है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। ये जो मीटिंग है ये संबंधित है निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई जिज्ञासा जो हमारे ट्रेनिंग को, हमारे जो ट्रेनी हैं, जो हमारे PGT हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको जो ये हमारी समस्या जो कोई भी या जिज्ञासा आ रही है उसको सोल्व करने के लिए ये मीटिंग ली जा रही है। इसका बारे में मैं आपसे सब यही कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में निष्ठा ट्रेनिंग दी जा रही है, और निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत ये जो ट्रेनिंग है, जो निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, ये ट्रेनिंग सभी के सभी जो अध्यापक हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो HM हैं, चाहे वो BRC हैं या ABRC हैं, ये सभी को करनी है, ये कंपलसरी है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कुलदीप दहिया जी हैं, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के, वो उसको देख रहे हैं, वो इंचार्ज हैं उसके, और वो इसको दिन प्रतिदिन इसकी सभी CRC से उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ साथ हमारी BO मैडम भी इसको व्यक्तिगत तौर पर इसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि ले रही है, और ये देख रही है कि भाई कहाँ कहाँ कौन सी CRC से हमारे जो अध्यापक हैं वो पिछड़ रहे हैं, या वो ट्रेनिंग में वो पूरे अपना जो ट्रेनिंग है तीनों है उनमें से कौन से नहीं कर पा रहे हैं। मेन समस्या इसमें ये है कि जो हमारे फील्ड में घूमने के बाद जो मेन समस्या आई है वो आई है नेट से संबंधित, कि भाई कुछ विद्यालयों से ये समस्या आ रही है कि हमारे यहाँ नेट नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए विद्यालय में अगर नेट अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर ठीक ढंग से सर्विस नहीं दे रहा है नेट की, तो वो या तो अपना नेट जो प्रोवाइडर है वो कंपनी है उसको चेंज कर लें, या फिर घर से सुबह शाम या कभी भी जब भी आपका समय लगे आप इस ट्रेनिंग को पूरे कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टाइम फिक्स किया है, और वो हमें 31 अगस्त तक इन तीनों ट्रेनिंग है, तीनों मॉड्यूल्स हैं, इनको समाप्त करना है। तो इसमें जो टाइम टेबल है वो जो रजिस्ट्रेशन है सभी PGT का, सभी HM का, सभी प्रिंसिपल का, वो 25 अगस्त तक है। 25 अगस्त तक सभी को हमने रजिस्ट्रेशन करना है, और 31 अगस्त तक इन तीनों मॉड्यूल्स को जो हमारी ट्रेनिंग है निष्ठा की वो समाप्त करना है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये NCERT और SCERT के
जो हमारे वरिष्ठ अनुभवी शिक्षाविद हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। उसमें वीडियो भी हैं और वीडियो के साथ साथ हम कंटेंट भी देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो इसके द्वारा जब हम इसको ध्यान पूर्वक हम अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं तो हमारी जो शिक्षण पद्धति है, हमारे जो शिक्षण कौशल है वो बहुत ही सुगम व सरल हो जाएगा और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम उसको ट्रेनिंग को थोड़ा ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ पूरी करें और इसके अंत में जो क्विज दी गई है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको थोड़ा ध्यान पूर्वक उनको सोल्व करें और उसमें जो अगर 70% से कम नंबर आते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसमें नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। जब जैसे ही हम अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उसके अंत में जानकारी दी जाती है। टाइम लिमिट हो गया बस। आप में से इसके अंत में जो क्विज दी गई है उसके जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, अगर वो 70% ठीक होते हैं तो हमें नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। अगर उससे नीचे हमारे नंबर आते हैं तो सर्टिफिकेट नहीं। सहायता के लिए है कि भाई कोई अगर किसी मामले में, अगर किसी ट्रेनिंग के दौरान कोई समस्या आती है, कोई जिज्ञासा है, तो आप बेझिझक उसको हमसे शेयर कीजिए। हमारी निष्ठा टीम उसके समाधान के लिए तत्पर है और इसके लिए हम यहाँ और हमारा बीओ ऑफिस और हमारा जो डाइट का प्रशासन है उसके जो टेक्निकल मेंबर हैं वो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है ये कंपलसरी है, ये सभी को करनी है और इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और प्रायोरिटी के बेस पर इसको करना है, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। ये भाई नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम के लिए कोई ये सॉल्यूशन जो समाधान है नेट प्रॉब्लम का, कहीं नेट प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए यही है कि भाई ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसको आप घर से भी कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग से संबंधित अगर किसी को कोई समस्या है, किसी साथी को कोई समस्या है, तो वो समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं सभी प्रधानाचार्य से, एचएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मातहत जितने भी अपने विद्यालय के जितने भी पीजीटी टीजीटी हैं उनको इंस्पायर करें और उनको जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए कहें, ताकि हमारा जो ब्लॉक है वो आगे रहे, ब्लॉक का डिफाल्टर में नाम ना आए। और हम कई बार सुनने को मिलता है हमें मीटिंग में कि भाई राय ब्लॉक का कार्य धीमा है, तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो राय ब्लॉक है उसका नाम डिफाल्टर में न आके अग्रणी रहे और हम जल्दी से जल्दी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर सकें। तो कोई भी अगर इस निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हेलो अर्चना जी। थैंक यू सो मच सर। अब वन बाय वन आप लोग अगर कोई भी कोई समस्या आ रही है तो मैं और सर दोनों आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ रेडी हैं। और अगर कोई ऐसी टेक्निकल समस्या है जो कि एससीईआरटी तक पहुंचाने वाली है तो हम वो भी आपकी वहां रख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी कोई अगर कोई इशू है या कोई भी समस्या है किस वजह से हम लोग ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम को।
आप लोग अनम्यूट करके 1 बाय 1 अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग वो हाँ, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आगे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने का भी पूरा प्रयास करेंगे। Is anybody has any problem? इधर से आएगी जो आपने नेट करना है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है क्या? हेलो मैडम की आवाज हाँ जी, या फिर मैं कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई अपनी समस्या रखना चाहता है तो यू आर ऑल ऑफ यू आर वेलकम। कोई ऐसी बात जो बीओ लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचानी है या सीआरटी तक भी पहुंचानी है, कोई ऐसी समस्या तो आप लोग प्लीज रख सकते हैं अपनी बात। मुझे एक और बात बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष महसूस हो रहा है कि अभी तक जो डाटा आया है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो कि हमारे निष्ठा के डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में शेयर किया गया, उसमें सोनीपत टॉप लेवल पर है और बहुत ही ज्यादा कुलदीप भैया सर इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है और वो चाहते हैं कि हर ब्लॉक से कहीं भी कोई भी समस्या होती है किसी भी एक भी कैंडिडेट को, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो एचएम्स हैं, चाहे वो पीजीटीज हैं हमारे फेलो, हम उनका हर एक समस्या का निवारण कर पाए और हम भी अगर कोई बात कुलदीप भैया सर के पास रखते हैं तो विद इन 5 मिनट वो हमारी बात का आंसर करते हैं और हमें उस चीज का सॉल्यूशन देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर अवेलेबल हैं कि हम आप लोगों की बात उनके आगे रख सकें। दिनेश जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका हैंड रेस मुझे दिखाई दे गया है पर आवाज नहीं आ रही है। राई ब्लॉक की जखौली टीम बहुत ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पर। मुझे खुशी हो रही है देख के। दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं किया होगा उन्होंने। नहीं, म्यूट अनम्यूट तो है वो। सर, आप अगर आवाज की कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए और हम लोग अगर अभी के अभी आंसर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपकी बात आप तक पहुंच जाएगी, आपका सॉल्यूशन। दिनेश जी के साथ मैंने सीसीटी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को और मास्टर ट्रेनर भी हैं हम दोनों सोनीपत के। सर प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एनीबडी एल्स? दिनेश जी के जखोली में तो नेट इश्यू रहता है, मुझे पता है। क्या आवाज आएगी? सर आप कह रहे हैं अनेबल टू लोड कंटेंट व्हाइल यूजिंग ऐप। सर वो मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि मैंने भी वो कंटेंट सारा किया है, तीनों मॉड्यूल्स में कर चुकी हूँ। विद इन 3 days आई हैव कंप्लीटेड द 3 मॉड्यूल्स। ऐसी कोई इशू नहीं आया है, हो सकता है कोई वही नेट इशू रहा हो, तो एक बार आप प्रॉपर नेट में बैठ करके उसको करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इशू आएगा, या कुछ टाइमिंग्स ऐसे कर लीजिए जिसमें नेट की समस्या कम होती है।
Anybody else? सुदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मीटिंग के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर आप लोगों की कोई समस्या है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप लोग हमें सत्यवीर सर को और मुझे या ब्लॉक की जितनी भी टीम इस काम के लिए लगी हुई है निष्ठा ट्रेनिंग के लिए, आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। काफी लोगों के पास हमारे नंबर्स हैं। आप मैसेज तो जिसका भी जिसके साथ कांटेक्ट बन सके आप लोग हमें कांटेक्ट कर लीजिए। नहीं तो वेद जी हैं एकेडमिक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हमारे, या बीआरपीज में हमारे प्रज्ञा भास्कर जी भी यहाँ अवेलेबल हैं। आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी निष्ठा ट्रेनिंग से रिलेटेड, किसी भी निष्ठा ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए। विदिन 1 मिनट मीटिंग विल बी ओवर। अगर कोई भी समस्या आपकी है तो आप लोग प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये डाटा कितने पर्सन्स ने अटेंड की है ये सब डाटा हमारे आगे पहुंचाना होगा। किसने कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं हमें सभी चीजों का आंसर करना है। तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जरूर यहाँ लिखिएगा। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है, आप लोगों ने ये मीटिंग अटेंड की है। और मुझे आशा है कि आप सभी बाकी लोगों से भी जुड़ करके जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को, इस मॉड्यूल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ओवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट सोनीपत तो टॉप पर है ही, बट सोनीपत में राई ब्लॉक टॉप पर आए, ये जरूर आशा है। सत्यवीर सर की इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि मीटिंग्स में बहुत बार बोला जाता है राई ब्लॉक पीछे है। मैं नहीं चाहती कि राई ब्लॉक का नाम कभी भी पीछे की गिनती में आए। हम वन ऑफ द टॉप ब्लॉक्स में से, मैं तो कहूंगी टॉपेस्ट पार्ट पर होने चाहिए, क्योंकि हमारे सभी कैंडिडेट्स हमारे ब्लॉक में सभी बहुत मेहनती हैं। हमारे जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं वो भी बहुत मेहनती हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तो आप लोग सभी जल्दी से जल्दी मीटिंग इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करें और राई ब्लॉक को टॉप पर लाने की कोशिश करें सोनीपत की टीम में। इसी के साथ आई थिंक टाइम इज ओवर। सत्यवीर सर आप कुछ कहना चाहते हैं? वेद जी, प्रज्ञा भास्कर जी कोई बात रखना चाहते हैं तो जो सेकंड्स कुछ अवेलेबल है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बता दिए। वेद जी तो अर्चना आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ये आवाज ठीक है, जैसे भी बताया है किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूरी निष्ठा टीम आपकी सहायता के लिए तैयार है। कोई भी अगर के इस निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित हमारे साथियों को हमारी जरूरत है, कोई समस्या है उसके समाधान के लिए हम तत्पर हैं। और इसी समस्या या किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने ये क्यूरी सेशन जो मीटिंग बुलाई थी। कोई जिज्ञासा है तो आप अपने पर्सन रख सकते हैं। वो पर्सन आप हमारे सीधा डाइट फैकल्टी को बी ऑफिस में, या हम जो कोऑर्डिनेटर टीम है या जो निष्ठा टीम है उसको आप भेज सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो राई ब्लॉक है इसमें जो हमारी ट्रेनिंग है सभी पीजीटी, एचएम और टीजीटी को करनी है वो 31 से पहले हम कर लें ताकि हमारा नाम सबसे ऊपर रहे। और इसी के साथ ही मैं अपनी शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज 25 का वेट ना करिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ट्रेनिंग को मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके इस काम को शांत करने में ही भलाई है। कई बार हम लोग 25 का वेट करते हैं कि लास्ट में ही हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अभी आज ही आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते और बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं।
ये ट्रेनिंग जो इस बार बनाई गई है, पहले भी मैंने 1-2 ट्रेनिंग्स ली हैं निष्ठा की, वो पीजीटीज के लिए नहीं भी थी, तब भी मैं कई बार कनेक्ट कर लेती थी। ये मॉड्यूल्स जो बनाए गए हैं वो लिटरली बहुत जॉयफुल है। और इसके बाद मतलब इनमें कुछ कंसेप्ट तो ऐसे हैं कि हम जब हम टीचिंग बाय लर्निंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो हमारी टीचिंग में बहुत ही अच्छे इफेक्टिव एफर्ट्स दिखाई देने वाले हैं इन मॉड्यूल्स को करने के। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को फिर से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप लोगों में से किसी को भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हम में से किसी को भी ब्लॉक लेवल पे, एकेडमिक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी भी कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शैल वी एंड द सेशन?